कैसा लगा आपको खुद का इंटरव्यू की? कैसा परफॉर्मेंस थी आपकी? सर खराब ही लगी मेरे को तो। क्यों? कुछ आ ही नहीं रहा था। उसके ऐसा लिए कुछ। क्या करना चाहिए? सर अब तो 3-4 दिन है तो उसमें और हाँ, थोड़ा। ये 3-4 दिन में ही अब क्या करना चाहिए? देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है। इस इंटरव्यू में हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको हम समझाएं। आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। हम ही चाहते हैं कि आपके अंदर शक्ति मिले, आप कि आप इंटरव्यू के अंदर शानदार परफॉर्मेंस कर कर आओ। यही हमारा उद्देश्य है, और तो हमारा कोई उद्देश्य है नहीं। तो अब 3-4 चीजें कर लो बेटा। एक, राजस्थान के बारे में राजस्थान जनरल नॉलेज वाली किताब है ना, उसको पूरा थॉरोली रिवाइज कर। ठीक है सर। एक तो इस समय ये कर लो आप। दूसरा, 1 अप्रैल से अब तक के राजस्थान के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, 4 या 5 ही हुए हैं केवल, जी सर। वो आपके आसान से 3-4 घंटे में आप कर लोगे। राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, उसके 4-5 चीजें हुई हैं मेन 1 अप्रैल से अब तक, उनको कर लो। 5 करीब हुई है, 5 या 6 है, मैंने वर्कआउट कर रखी है, 5 या 6 है। ओके। देन एक बड़ी चीज जो आपसे पूछी जाएगी कि सिविल इंजीनियर होके आप क्यों आरएएस में आना चाहते? ये विविधता विविधता कुछ काम नहीं आती बेटा। सर ये मैंने जो आपका नीचे पढ़ लिया था वैसे, पर मेरे पास इसका आंसर था नहीं तो मुझे वही बोलना मैंने आपको पड़ा। नीचे दिया है ना, मैंने बना के जी सर, रेफरेंस दिया उसमें था। मैंने देख लिया। हाँ, उसमें देख लिया ना आपने। हाँ। उसमें विविधता इज नॉट द रीजन। हम इसलिए आना चाहते हैं इसके अंदर, आपको ये उत्तर देना है एग्जाम में जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। वो ये कि साहब, मैं माई मैन बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? माइम। गरीब आदमी का माई मैन। गरीब आदमी का माई मैन बनना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई, ये जो बैठा है ना आदमी मेरे सामने, मैं आया हूँ इसको अपनी समस्या लेके। मुझे विश्वास है सुनेगा। मेरा हाथ सुनेगा और मेरी कार्रवाई करेगा। मेरा आदमी है ना, कहते हैं ना, मेरा आदमी बैठा है यहाँ पे, देखो कैसे क्या शानदार काम होएगा। मैं गरीब आदमी का वो बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखी है ये समस्याएं जिंदगी में। ऐसे बोल रहे हैं अपने को, क्योंकि मैंने खुद देखी है ये समस्याएं। मैं इसलिए आईएएस में आना चाहता हूँ, आरएएस में इसलिए आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गरीब आदमी का जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, याद रखना सेंटेंस जो बोल रहा हूं मैं, गरीब आदमी जो कि लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, उसका सहारा बनूं और उसके लिए माई मैन बनूं। इसलिए मैं आना चाहता हूँ हमारे इसमें। विविधता वगैरह कोई नहीं बोलना है अपने वो, सभी बोल देते हैं। जी सर। उसमें भी मार्क्स मिलेंगे। जब ये बोलोगे तब उनको लगेगा हाँ यार, ये कोई डिफरेंट बात कह रहा है। तब वो इससे आपको इसके बारे में और क्वेश्चंस पूछेंगे। तब इसका मतलब ये हुआ कि आपको ग्रामीण स्तर पर जो एक कॉमन विलेजर को दिक्कतें आती हैं, उसको एक पेज पे लिस्ट कर लो। एक पेज पर कि ग्रामीण स्तर पर जो आदमी काम कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा, जो रह रहा है वहां पर, किसान है, छोटी मोटी दुकान है, थड़ी है, ये लोग रह रहे हैं सारे सारे वहां पर। जी सर। अब उनको रोजमर्रा की जिंदगी में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उन दिक्कतों को दूर करने के लिए वो लोग क्या सोचते हैं। वो लोग, अभी आप नहीं सोच रहे हो, वो लोग क्या सोचते हैं। समझ गए आप क्या बात बनानी है अपने को? ये दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों के बारे में गांव के लोग खुद क्या सोच रहे हैं। और दूसरा, अगर वो ये सोच रहे हैं तो मैं, मेरा मन में क्या विचार है, मैं क्या करना चाहता हूं, उसके बारे में लिखना है उसको। ठीक है। जी सर। ये तो अपनी हो गई बेसिक तैयारी। अब कुछ चीजें जो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये बच्चे कि आपको किसी भी हालत के अंदर छोटे सेंटेंस बोल के खत्म नहीं करना है अपना आंसर। ये भी नहीं कह रहे हम कि बहुत लंबा आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर इतना तो हो कि दूसरे की इच्छा हो आपसे बात करने की। जी सर। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक सेंटेंस या आधा सेंटेंस बोलते हो, एक भी नहीं बोलते पूरा। आधे सेंटेंस में आप, दूसरा आदमी सोचता क्या पूछूं इससे आगे, खत्म। इंटरव्यू की सफलता का सबसे बड़ा राज ये है बेटा कि इंटरव्यू के साथ, इंटरव्यू जो लेने वाले हैं ना जो लोग, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन दिखे, बातचीत कर रहे हो, है ना। तो आपने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, फिर आपने कुछ बताया, कुछ समझाया। इस तरह से इंटरव्यू चलना चाहिए। अगर इंटरव्यू फुल स्टॉप पे खत्म हो गया तो कौन मार्क्स देगा फिर आप? जिससे मैंने आपको पहले क्वेश्चन के बाद भी समझाने की कोशिश की थी, दोबारा ही बता रहा हूं। हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा आंसर पूरा समझाने वाला हो, हम अपनी बात को समझाएं, और हर बात के दोनों पहलू, पॉजिटिव या नेगेटिव,
उन दोनों को सामने रखने की कोशिश करें इंक्लूड बोर्ड, एक एक सेंटेंस में कंप्लीट नहीं करें। ये पक्का देखना, आपका सक्सेस या सक्सेस ना होना वो इस बात पे डिपेंड करेगा। और आपके बहुत पोटेंशियल है, आपकी अच्छी इंटेलिजेंस, लेकिन डिपेंड इस बात पे करेगा बच्चे कि आप किस तरह से वहां पे कंप्लीट सेंटेंसेस में समझा सकते हो। अब इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, लिख लिख के, हिंदी में लिख लिख के पूरे। आप सबने जो समस्या आई ना, जैसे गांव की समस्या ये थी, क्यों कह रहा हूं उसको समस्या हुई, अब आपके मन में आया तो आप लिखोगे, मैं चाहता हूं कि इस गांव के अंदर इस समस्या को हटाने के लिए ये पीडीएस शॉप रोज खुलनी चाहिए, नियमित समय पर खुलनी चाहिए। ये पूरे पूरे सेंटेंस लिखो यहाँ पर। ऐसा करेंगे तो गरीबों को, विधवाओं को इत्यादि को सहायता मिलेगी और वो अपना अनाज सही समय पे प्राप्त कर सकेंगे। ये पूरा लिखो, आप लिखो ये पूरा सेंटेंस सारे। अगर आपने ये 2 दिन कर लिया काम अच्छे से 2 दिन, तो आप इंट्रो के समय पूरे सेंटेंसेस बोलोगे। यही है सबसे बड़ी आपके लिए आवश्यक चीज। ठीक है, आपको कुछ पूछना हो तो बताओ। सर ये सिविल इंजीनियरिंग में मैं अटक जाता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया यार, और इसी में तो सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आप, लेकिन जब भी 1 2 3 चीजें याद रखो। हमसे आप इसलिए पूछ रहे हैं इससे कि जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। सिविल इंजीनियरिंग का एक बेसिक फंडामेंटल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। जी सर। आपको हम बीम की डिजाइन ये करने के लिए नहीं पूछेंगे एग्जाम में। एग्जाम में बात होगी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का क्या इकोनॉमी में योगदान होता है, राजस्थान में अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है तो उसका क्या फायदा है। सिविल इंजीनियरिंग के तो मेरे को ये फायदे होंगे कि मैं अपना योगदान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्टेट के पूरा दे सकूंगा, और जहां भी मैं पोस्टेड रहूंगा वहां मैं सुनिश्चित कर सकूंगा कि जो निर्माण कार्य हो रहा है वो पर्टिकुलर क्वालिटी का हो रहा है या नहीं हो रहा। इस चीज को मैं एक एसडीओ होकर भी चेक कर सकूंगा। तो मेरा कोऑर्डिनेशन जो डिस्ट्रिक्ट में या सब डिवीजन में जिन लोगों के साथ है वो बहुत अच्छा होगा। ऐसे उत्तर देना है इसका। सर और बताओ कुछ मन में हो तो। बस। ठीक है, तो सर ये जो वहां पे जाए तो ऐसे नमस्ते, हाँ, या ऐसे हाथ सुनो, जोड़ के, ऐसे हाथ किसी को आपकी इच्छा है, नमस्ते हाथ जोड़ के करना ही चाहिए, अच्छा लगता है। यहाँ से जब आओ ना तो जो चेयरमैन होगा ना केवल उसको करना है। जी सर। उसका करने का मतलब होता है आपने पूरे बोर्ड को कर दिया। हर जगह को अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते, ऐसा नहीं जरूरत होती। बस आप आए वहां से आराम से रिलैक्स वे में आइए। अगर कोई पूछे चलने में कोई दिक्कत तो बता दीजिएगा कि मेरी एक्सीडेंट है, आप बता पॉइंट आउट जरूर कर देना इस बात को। सिंपल कपड़े पहन के जाना, जैसे अभी पहन रखे वैसे कपड़े होने चाहिए, साफ धुले पतले और रिलैक्स बैठे रहो। और चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट रखो, ठीक है ना, हंसना नहीं है, लेकिन चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट, जिससे क्या होगा कॉन्फिडेंस बना रहता है। क्योंकि जो हमारे निकलते हैं ना हार्मोन्स जब हम खुश होते हैं, तो अगर चेहरे पे हमारी खुशी है तो जो हार्मोन्स निकलते हैं वो हमको कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं हमारा। तो आपको बस यही 2 3 चीजें हैं, अच्छे से बैठो रिलैक्स होके, और हाथों को भी यूज करो, बताना कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता है ना, ये मन करता है आपको नहीं हो, बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, यूज करिए उसे। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। ऑल द वेरी बेस्ट, टच बैक हैंड, यू डू वेरी वेल।